प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है मंगल। मंगल के लिए हमने 1 से लेकर 12 भावों में मंगल जब विराजमान होंगे इसकी सीरीज बनाई है। आज इसका 8वां दिन है। मतलब मंगल जब 8th हाउस में विराजमान होंगे तो किस तरह के रिजल्ट आपके लिए रहेंगे, व्यक्ति के जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, इसके विषय में मैं चर्चा कर रही हूँ। मंगल हम सब जानते हैं हनुमान जी का रूप माने जाते हैं। मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि है तो एनर्जी है, ताकत है, ग्रसन है, गुस्सा है, निडरता है। तो ये सब मंगल है। मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है और मंगल योद्धा है। योद्धा है मतलब रक्षक भी है। मंगल सृजनात्मक भी है और मंगल विनाशात्मक भी है। एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। मंगल अगर बिगड़े तो विनाशात्मक और अगर अच्छे हुए तो सृजनात्मक। ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पर, क्योंकि इस समय ना तो मैं ये बता रही हूँ कि मंगल यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, किस ग्रह की दृष्टि है इनके ऊपर, किसके साथ युति में बैठे हैं तो कैसे फल है। यहाँ सिंपल तौर पर ये बात हो रही है कि मंगल यदि यहाँ अष्टम भाव में है तो किस तरह के हैं। ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पर कि आपके हिस्से में कौन सा पहलू यहाँ मंगल का आया है। देखिए 8th हाउस जो होता है ना, वो होता है आयु का, डिप्रेशन का, अपयश का, गुलामी का। अष्टम भाव से हम हायर एजुकेशन भी देखते हैं। रिसर्च का भाव भी यही होता है, ऑकल्ट का भाव भी यही होता है। इसी भाव से हम गुलामी भी देखते हैं, इसी भाव से हम बीमारियां भी देखते हैं। जो जीवन में लंबी चलने वाली बीमारियां हो इसी भाव से देखी जाती हैं। इस भाव के कारक होते हैं शनि देव। यहाँ ऊर्जा मंगल की भी होती है, क्योंकि काल पुरुष के अकॉर्डिंग या एक मतलब जो वृश्चिक राशि है वो मंगल की ही आती है, तो इस भाव में एनर्जी मंगल की भी होती है। यहाँ वृश्चिक राशि आती है। यहाँ यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष का भी निर्माण होता है, मांगलिक योग भी बनता है। यहाँ बैठकर मंगल आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत है और आपके जो कांटेक्ट है, मतलब आपके लाइजन कितने लोगों से है, वो ये दर्शाता है। मंगल यहाँ बैठ गया तो 8th में मंगल व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो बहुत दे देते हैं जीवन में, तो मेहनती भी अगर आप मेहनत कर जाते हैं तो यही मंगल आपको नए नए रास्ते खोल देंगे आपके लिए। दुश्मनों के वार से बचे, या यूं कहे कि दुश्मनों के वार को रोकने की क्षमता 8th हाउस के मंगल वालों में होती है। हर चीज में न्याय करते हैं और न्याय चाहते भी हैं खुद के लिए। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने से पीछे नहीं हटते। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी पक्षपात इनके सामने कोई करे तो इन्हें बर्दाश्त होता नहीं है, जिनके 8th में मंगल होते हैं। इनके यहाँ कई बार रंग में भंग डलते हुए देखा गया है, यानी कि कोई त्योहार हो या कोई बड़ा उत्सव हो, घर में शादी वगैरह हो, उसमें कोई हादसे इनके यहाँ अधिकतर हो जाया करते हैं जिनके 8th में मंगल होते हैं। इनके अंदर अग्रेशन बहुत होता है। हाथ जवान से भी ज्यादा मतलब जल्दी उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इनको आंतों से जुड़ी समस्या या पेट से रिलेटेड कई बार इनको बवासीर टाइप ये सब देखा गया है होते हुए। इन लोगों को पार्टनरशिप करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, अकेले चलना चाहिए। अकेले ही ये दुनिया को दुनिया से मतलब जीत जाएंगे, इनको अकेले चलना चाहिए। धन के मामले में बड़े हाथ होते हैं इनके, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं। धन नहीं रुकेगा, जितना आएगा उतना जाएगा। खर्चे बहुत हैं हमारे। ये लोग कुछ भी रहस्य छुपा नहीं पाते, कितनी भी कोशिश कर ले खुद उजागर कर देते हैं, बल्कि इन्हें इससे बचना चाहिए। कुछ जो राज होते हैं उनको राज ही रहने देना चाहिए, क्योंकि किसी को भी यदि बताओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो जानता है नहीं ना कि बता रहे हो नहीं बता रहे हो, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बताओगे तो सामने वाले को आपके राज पता चल जाएंगे, और जब राज पता चल जाएंगे वो उसे कैसे यूटिलाइज करेगा, ये फिर आप खामियाजा भुगतेंगे इसका। इन लोगों में एक आदत ये भी होती है कि जो ठान लिया वो करेंगे, वो मान लिया, मतलब जो ठान लिया वो मान लिया, ये आदत भी होती है। ये लोग बड़ी आसानी से अपने आप को किसी भी स्थिति में ढाल लेते हैं। बहुत देर नहीं लगती उससे उभरने की, किसी कष्ट से, किसी सदमे से बहुत जल्दी उभर जाते हैं, ये बहुत जल्दी आ जाते हैं बाहर उससे। ये जिस भी चीज में घुस जाएं, बाल की खाल, क्योंकि रिसर्च का भाव है और फिर मंगल है, बाल की खाल निकालने की क्षमता रखते हैं। ये सोच तो इनकी जरा हटके ही होती है लोगों से। इनको घर परिवार, माता पिता का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि घर परिवार वालों से इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, बहन भाइयों से अच्छे नहीं रहते, तो माता पिता से भी मतलब सपोर्ट थोड़ा सा कम ही मिलता है। विचारधारा इनकी अलग हो जाती है घर परिवार से। इनको कोई गुप्त धन मिलने के ना काफी चांसेस होते हैं जीवन में,
कोई ना कोई गुप्त धन इन्हें मिल ही जाता है, पैतृक संपत्ति इन्हें जरूर मिलती है, कोई छीन नहीं सकता इनकी। कोर्ट कचहरी के चक्कर में अक्सर इनके जो है वो हिस्से में इनके कोर्ट कचहरी आ जाती है, ये अक्सर देखा जाता है। 8th वाले मंगल के अधिकतर वैवाहिक जीवन को लेकर ये ज़्यादा आती है कि डाइवोर्स के चक्कर हुए, कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ भी, तो कोर्ट कचहरी के केसेस हो जाया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर मंगल यहाँ आपके लिए नेगेटिव है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनसे पॉजिटिव रिजल्ट आप ले सकें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद आपके जो भी विचारधारा हो इस वीडियो को लेकर, या आपके जीवन में जो भी घटनाएं इस वीडियो में जो बातें हुई हैं उनमें हुई हों आपके जीवन में, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक छोटा सा ही काम होता है, प्लीज़ कर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं कि जब मंगल नेगेटिव है तो आपके लिए किस तरह के रिजल्ट यहाँ पर करते हैं, आपको अपने विरुद्ध ही अपने खड़े दिखाई देंगे जीवन में। एक वो मैंने देखा था ना, एक युद्ध अपनों के विरुद्ध, ऐसी स्थिति बने उससे पहले आपको क्या करना है कि इस स्थिति से बाहर आ जाना है और अपने आप को घर परिवार से थोड़ा दूर कर लेना है। यानी कि थोड़ा सिटी से बाहर चले जाएं, थोड़ा अलग जाकर, या बहुत दुनिया पड़ी है कहीं जाकर अपना परिवार आगे बढ़ाए। पर्सनल जो है आपको काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत आपको हर्ट किया गया है या तकलीफ़ें तो आपने बहुत झेली हैं। अब उन्हें छोड़कर, पर्सनल चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो किसी ने किया है उसके हाल पर छोड़ दीजिए। तूने बुरा किया था मेरे साथ, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा, इन चीज़ों से बाहर निकल आइए, क्योंकि अगर इनमें घुस गए तो नहीं में उलझ कर रह जाएंगे। पर्सनल चीज़ों को छोड़कर प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ने की क्षमता इतनी है आप में, जिस चीज़ पर फोकस डाल दें आपके लिए रास्ते खुद तैयार कर देंगे मंगल। सीधे तौर पर रिश्तों से उम्मीद छोड़ देनी है आपको, रिश्तों से उम्मीद नहीं रखनी है बिल्कुल। अब क्योंकि आप उन्हीं के लिए लड़े, कई बार ऐसा हुआ कि आपने उन्हीं के लिए आवाज उठाई और वो लोग तो अच्छे हैं और आप बुरे हो जाते हैं, तो इस तरह का आपके साथ हो जाता है। अपने करियर पर ध्यान दो, मंगल खुद रास्ते आपके लिए तैयार कर देंगे। जितना प्रैक्टिकली लाइफ जियोगे ना, उतना सक्सेस लाइफ में ज़्यादा मिलेगी आपको। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए आप। अपनी ये जो ओवर ईटिंग की आदत है ना, सब चीज़ों के चटकारे लेने हैं आपको जीवन में। ये भी खाना है, ये भी खाना है, इस चीज़ के शौकीन, उस चीज़ के शौकीन, ये ओवर ईटिंग छोड़ दीजिए, वरना बीमारियां ना दहलीज पर ही खड़ी है। इतनी हो जाएंगी कि फिर इलाज ही करवाते फिरोगे। स्पेशली पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी पकड़ती है। किसी की भी गारंटी या जमानत के चक्कर में आप ना पड़े, वरना नुकसान खुद का ही होगा आपका। आप फंस जाएंगे, वो भाग जाएगा। किसी को पैसे भी मत दिलवा देना अपनी गारंटी पे कि भाई मैं इसका गारंटर हूँ, पैसे हाँ दे दो इसको। किसी की गारंटी में ना फंसे, वरना वो तो पैसे लेकर निकल लिया और आपने अपनी जेब से भर दिए। अगर हो सके तो साउथ फेसिंग घर में ना रहे, जितना हो सके अवॉइड करें, या जिस घर के आसपास भट्टी वट्टी या मतलब कुछ इस तरह की चीजें होती हों, इन चीजों से थोड़ा सा हटकर घर ले। साउथ फेसिंग घर ना ले। अगर मजबूरी है कि उसमें रहना है, आपके हिस्से में आ गया है, तो उसकी आपको रेमेडी करानी चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई विडो लेडी रहती होंगी, बुजुर्ग होंगी, या तो कुछ भी हो, विडो हो, तो आपको उनका आशीर्वाद, उनकी मदद हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। अगर बीमारियां बढ़ चुकी हैं, खाया बहुत है हमने, डिप्रेशन में हम बहुत बार गए हैं, हमने सोचा बहुत है, बीमारियां तो आनी ही थी, बीमारियां बढ़ गई हैं, तो आपको क्या करना है कि गुड़ मिलाकर जो आटा बनाते हैं उसकी रोटियां बनाइए। उसे आप ना तो लोहे का चिमटा इस्तेमाल करेंगे, ना लोहे का तवा इस्तेमाल करेंगे। अगर हो सके तो गैस पे भी मत बनाइए, मिट्टी के चूल्हे पे उसको बनाइए और उसको मिट्टी का ही तवा इस्तेमाल कीजिए। और अगर बीमारियां बढ़ गई हैं, बहुत बीमार हैं आप, तो ये आपके लिए है कि रोटियां बनाइए गुड़ वाली, और एक तरफ से ही सेकनी है उनको, दोनों तरफ से नहीं सेकनी है। और जितने घर में सदस्य हों उतनी काउंटिंग कर हर महीने मंगलवार को कुत्तों को उनको खिलाइए। चांदी की चैन में चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा आप पहनिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। किसी दूसरे के झमेले में, देखिए मैं फिर से दोहराऊंगी, दूसरे के झमेले में ना पड़िए, पूरा फोकस खुद पर रखिए, खुद के करियर पर रखिए, तो मंगल आपको रास्ते दिखाते रहेंगे। अपनी पर्सनल बातें दूसरों को नहीं बतानी है। लोग बड़े गलत तरीके से कहाँ यूटिलाइज करते हैं ना, फिर उन चीज़ों को कहाँ आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ना कामयाबी की, तो यही वो लोग होंगे जो आपकी पर्सनल बातों को उजागर करेंगे। तो पहले
से ही ऐसे एसिड्स तैयार ना करें अपने लाइफ में जो आने वाले टाइम में आपको कष्ट दें। आपको कष्ट देंगे, मेंटली भी देंगे और इमोशनली भी देंगे, ये कष्ट देंगे आपको। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।